मज़ाहिया लतीफ़े। सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट। शौहर ने बीवी को फ़ोन किया, आज खाना मत बनाना, मैं सेकंड वाइफ से ले आऊँगा। शौहर ने घर की घंटी बजाई। बस फिर जब होश आया तो ख़ुद को एमरजेंसी वार्ड में पाया। सदके जावा तेरे नाम रखन वालिया, गरीब मरवा दिताई। एक आदमी मेडिकल स्टोर पर गया और बोला, मुझे जहर चाहिए। मेडिकल स्टोर वाला, मैं आपको उस वक्त तक जहर नहीं दे सकता जब तक आपके पास इजाज़तनामा ना हो। आदमी ने उसे 2 निकाहनामे दिखाए। मेडिकल स्टोर वाला, पप्पू पुत्र वड्डी बोतल दे पाइनो। मैं नज़र चेक करवाने गया था। डॉक्टर ने बोला, ये कितने का नोट है? मैंने कहा, बाहर धूप में चेक करके आता हूँ। बाहर निकला तो 5,000 का था। डॉक्टर आज तक मुझे ढूंढ रहा है। एक पंजाबी जहाज़ में बैठ गया। कुछ देर बाद 7-8 एयर होस्टेस खाना तकसीम करने के लिए आ गईं। ये देखकर पंजाबी परेशान हो गया और कहने लगा, और सारे ही आ गए हो कि कोई स्टीयरिंग पे भी बैठा है। एक आदमी घर से बाहर निकला तो गली में गोलियां चल रही थीं। आदमी जल्दी से घर गया और मच्छरदानी पहनकर आ गया। किसी ने उससे पूछा, भाई तुम्हें गोली लग जाएगी? उसने जवाब दिया, इसमें से मच्छर नहीं गुजर पाता तो गोली कैसे गुजरेगी? एक हिंदू मुसलमान हो गया। हर कोई मुबारकबाद दे रहा था। जब पठान मुबारकबाद देने के लिए गया तो हंस पड़ा। किसी ने पूछा, क्यों हंसे हो? पठान बोला, इसको तब पता चलेगा जब ये जून जुलाई में रोज़े रखेगा। सरदार, मैंने आपकी दुकान से मुर्गी का दाना खरीदा था। दुकानदार, तो उसमें कोई खराबी थी? सरदार, हाँ जी, मुझे 2 महीने से ऊपर हो गया है। मैंने खेतों में दाना बोए हुए, मगर कमबख्त अभी तक किसी दाने से मुर्गी नहीं उगी। सरदार किसी लड़के के घर रिश्ता लेकर गया। लड़की की माँ बोली, लड़का तो अच्छा है लेकिन हम रिश्ता नहीं कर सकते क्योंकि हमारी लड़की अभी पढ़ रही है। सरदार, कोई बात नहीं जी, हम 1 घंटे बाद आ जाएंगे, तब तक वो पढ़कर फारिग हो चुकी होगी। 2 सिख भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। इम्तिहान में सवाल आया कि आपके वालिद का क्या नाम है? दोनों ने अलग अलग जवाब लिखे। उस्ताद ने पूछा, तुम दोनों ने अपने वालिद का नाम एक ही क्यों नहीं लिखा? एक बोला, ओ जी, फिर तुझसे कहना सी नकल मारी है। सरदार की शादी हो गई। उसने मुंह दिखाई में अपनी बेगम को गुलाब का फूल दिया। बीवी, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज़ दो। फिर क्या? सरदार जी ने नींद की गोलियां दे दी। दूल्हा, मैं शादी से पहले 20 लड़कियों के साथ चक्कर चला चुका हूँ। दुल्हन, मुझे पता था कि जब हमारे सितारे मिलते हैं तो करतूत भी ज़रूर मिलते होंगे। यूनिवर्सिटी में एक लड़की बहुत पसंद आई। बात करने की हिम्मत ना हुई। फिर दोस्त ने कहा, 100 के नोट पर नंबर लिख कर दे दो। मैंने नोट पर नंबर लिखकर उसे दे दिया और कहा कि ये आपका गिरा है। उसने चुप करके पकड़ लिया और कैंटीन से बर्गर लेकर खा लिया। अब बर्गर वाला मुझे मैसेज करके पूछता है, बर्गर कैसा था, फिर कब आओगी खाने? ग्राहक ने फैसलाबाद में होटल के मैनेजर से शिकायत की, मैं 1 घंटे से पानी मांग रहा हूँ लेकिन अभी तक मेरी बात पे किसी ने कान नहीं धरे। इतनी गंदी सर्विस। मैनेजर ने गुस्से में वेटर को बुलाया और डांटते हुए कहा, साहब 1 घंटे तो कुत्ते की तरह भौंक रहे ने, पर तहाड़ी सरते जो नहीं रहेंगे। जे तहाड़ा हाल एहो रहा ना ते दोबारा केड़ा कंजर साडे होटल विच खाना खान आएगा। एक अजीब सी हालत है तेरे जाने के बाद। भूख नहीं लगती खाना खाने के बाद। मेरे पास 5 समोसे थे जो मैंने खा लिए। 1 तेरे आने से पहले, 4 तेरे जाने के बाद। नींद ही नहीं आती मुझे सोने के बाद। नज़र कुछ नहीं आता आंख बंद हो जाने के बाद। डॉक्टर से पूछा इसका इलाज। डॉक्टर 4 गोलियां देकर बोला, खा लेना, 2 जागने से पहले, 2 सोने के बाद। रेलवे स्टेशन पर शेख साहब की बेगम। शेख साहब, बहुत प्यास लगी है, पानी तो ला दें। शेख साहब, क्यों ना तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाऊं, चटनी और सलाद के साथ? बेगम, अरे वाह,
चिकन बिरयानी, चटनी और सलाद। मुंह में पानी आ गया। शेख साहब, बस उसी पानी से काम चला लो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी खड़ी है तो खड़ी रहने दें, थक कर खुद बैठ जाएगी। आप ज़िंदगी के मज़े लें। कहानी जैसा करोगे वैसा बरोगे। एक दफ़ा का जिक्र है, एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया और वो सो रहा था। दूसरे दिन वो मेरे घर आया तो मैं सो रहा था। नतीजा, जैसा करोगे वैसा बरोगे। बीवी, क्या तुम मेरे लिए बब्बर शेर को मार सकते हो? शौहर, अरे बेगम, तुम कुछ ज़्यादा ही मांग रही हो। बीवी, अच्छा तो फिर तुम अपने व्हाट्सएप मैसेज दिखाओ। शौहर, अरे जान रिलैक्स, बोलो कौन से जंगल का शेर चाहिए तुझे? मांगो माय डियर। दादा, एक ज़माना था जब मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपये होते थे और मैं स्टोर से दही, दूध, दालें सब कुछ लेकर आता था। पोता, अब ये हरकतें नहीं चलती दादाजी, अब वहाँ कैमरे लगे होते हैं। किसी ने शादीशुदा आदमी से पूछा, रात को ऑनलाइन कब होते हो? दर्द की दीवारें हिल गईं जब उसने कहा, बर्तन धोने के बाद। मुर्गी को ज़बा करें, ऑयल में उसे गुस्ल दें, फिर दही का सफ़ेद कफन पहना दें, शान मसाले से खुशबू की धुनी दें, उसके बाद चावल में उसकी कब्र बनाएं। जब तैयार हो जाए तो मुझको दावत दें। उनकी चाहत में दिल मजबूर हो गया, जवाब न देना उनका दस्तूर हो गया। कसूर उनका नहीं, कसूर हमारा है, हमने चाहा ही इतना, वो मगरूर हो गया। पता नहीं वो कौन से घर होते हैं जिनकी फ्रिज में फ्रूट्स, आइसक्रीम, कस्टर्ड वगैरह होते हैं। हमारे घर में तो हरा धनिया, पुदीना, पानी की बोतल और आइसक्रीम के डिब्बे में अम्मी आटा डालकर रखती हैं। सरदार रात के वक्त गाड़ी की लाइटें बंद करके जा रहा था। पुलिस वालों ने रोका और पूछा, आपने गाड़ी की लाइटें क्यों बंद की हुई हैं? सरदार बोला, अरे पाजी, हुकूमत ने 6 से लेकर 9 बजे तक फजूल लाइटें बंद करने का हुक्म दिया हुआ है। आदमी अपने दोस्त से, यार मैं अपनी बीवी की वजह से दोज़ख में जाऊंगा, मुझे रोज़ उसकी वजह से झूठ बोलना पड़ता है। दोस्त, वो कैसे? आदमी, वो रोज़ाना तैयार होकर पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ, तो मजबूरन ब्यूटीफुल कहना पड़ता है। रिश्ते के वक्त दुल्हन रो रही थी, दूल्हा भी रोने लग पड़ा। किसी ने कहा, ओदे ते माँ प्यो छुट रहे ने, तेनों की मसला? दूल्हा, इन्हें मेरे भी छुड़ा देने ने। एक शख्स की बीवी बीमार हो गई। उसने पोस्ट लगाई कि बीवी बीमार है, दुआ करें। 50 कमेंट में ये पूछा गया कि भाई दुआ क्या करनी है, बच जाए या मर जाए? लड़की, मेरा मोबाइल ज़्यादा वक्त मेरी अम्मी के पास होता है। लड़का, और अगर हम पकड़े गए तो? लड़की, नहीं पकड़े जाएंगे। लड़का, क्यों? लड़की, क्योंकि मैंने तुम्हारा नंबर बैटरी लो के नाम से सेव किया हुआ है। जब भी तुम्हारी कॉल आती है तो अम्मी कहती हैं, ये मोबाइल चार्ज पर लगा दो। एक लड़का दूर गांव में एक घर में मेहमान बना। औरत ने कहा, बेटा आपको रात में डर लगता है तो चांद के पास सो जाओ। लड़का, जी नहीं, इधर ही ठीक है। सुबह एक खूबसूरत लड़की उसका नाश्ता लेकर आ गई। लड़का, आप कौन? लड़की, मैं चांद। और आप कौन? लड़का, मैं गधे का बच्चा। शौहर और बीवी किसी जगह जा रहे थे जहाँ पैसे कुएं में डालने से मन की मुराद पूरी हो जाती थी। शौहर ने 1 रुपया डाला। इसके बाद बीवी ने कोशिश की लेकिन तवाज़ुन खो बैठी और खुद कुएं में जा गिरी। ये देखकर शौहर की आंखों से आंसू टपके और ऊपर देखकर कहने लगा, इतनी जल्दी?